आज हम एक ऐसी कहानी देखने जा रहे हैं जिससे हमें सीखने को मिलता है कि जादूगर शिमोन पतरस और यूहन्ना से पवित्र आत्मा मोल लेने की बात करता है। क्या पतरस और यूहन्ना उससे पवित्र आत्मा मोल दे देते हैं या नहीं, यही देखने जा रहे हैं आज हम और आप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। ये कहानी हमें प्रेरितों के काम 8 का 14 से 25 सामरिया में पतरस और यूहन्ना की कहानी से सीखने को मिलती है। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा जादूगर शिमोन के बारे में कि वो कैसे जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता था और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग उसका सम्मान करते थे और लोग ये सोचते थे यह परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से अपना जादू दिखा दिखा के लोगों को चकित कर रखा था और सब लोग उससे क्या करते, डरते थे और सब लोग उस जादूगर शिमोन का सम्मान करते थे। लेकिन जब उस सामरिया के अंदर परमेश्वर के एक दास आता है फिलिप्पुस और आकर वो लोगों को परमेश्वर के राज्य का वचन सुनाता है, तो क्या पुरुष क्या स्त्री सब लोग बपतिस्मा लेने लगते हैं, यानी यीशु मसीह पे सब लोग विश्वास करने लगते हैं। और क्या होता है कि उस नगर के अंदर सामरिया के अंदर जो जादूगर शिमोन होता है वो भी बपतिस्मा लेने के लिए आता है और यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो बाद में वो फिलिप्पुस के साथ हो जाता है। और जब फिलिप्पुस यीशु मसीह के नाम से चमत्कार करता है तो जादूगर शिमोन ये सब चीजें देखकर चकित होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। अब हम आगे देखते हैं। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है तो पतरस और यूहन्ना को उसके पास भेजा। हालेलुया। क्या हुआ? जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। हालेलुया। क्या हुआ? जब फिलिप्पुस सामरिया के अंदर आता है और आकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता है तो क्या पुरुष क्या स्त्री सब लोग यीशु मसीह पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। और जब लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते तो लोग बपतिस्मा लेना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। और जब प्रेरितों को पता चलता है जो यरूशलेम के अंदर थे तो उन्होंने सुना कि सामरिया में परमेश्वर का वचन मान लिया गया है। हालेलुया। क्या हुआ? सामने परमेश्वर का वचन मान लिया, यानी फिलिप्पुस ने वचन सुनाया, फिलिप्पुस ने यीशु मसीह के बारे में सुनाया। जब फिलिप्पुस ने यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार दिया तो लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और जब ये बात प्रेरितों को पता चलती है जो यरूशलेम में थे तो उन्होंने पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। किसके पास? सामरिया के नगर में पतरस और यूहन्ना को भेजा जाता है कि सामरिया के अंदर यीशु मसीह का प्रचार था, सामरिया के अंदर यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच गया है और उन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, बपतिस्मा ले चुके हैं वो लोग। अब तुम जाओ और उन लोगों को और सिखाओ। हालेलुया। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की, पवित्र आत्मा पाए। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना ने जाकर सामरिया के लोगों के लिए प्रार्थना की कि अब वो लोग क्या पाए? पवित्र आत्मा पाए। हाले उन्होंने बपतिस्मा ले चुके थे, यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके थे, लेकिन अब प्रेरितों ने किसको भेजा गया? पतरस और यूहन्ना को भेजा गया, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। पवित्र आत्मा उन पे नहीं उतरा था अभी तक। उन्होंने सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास किया और सिर्फ बपतिस्मा लिया। अब पतरस और यूहन्ना आते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो पवित्र आत्मा पाए। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? सिर्फ बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह पर विश्वास किया। अब तक उन पे पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। किस पे? सामरिया के लोगों पे पवित्र आत्मा नहीं उतरा था अभी तक उन पे पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। सिर्फ उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया था। किन्होंने? सामरिया के लोगों ने।
तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया। जैसे ही पतरस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रखा सामरिया के लोगों पर, वैसे ही वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। किससे भर गए वो लोग? पवित्र आत्मा से भर गए। कौन? वो सामरिया के लोग। जैसे पतरस और यूहन्ना आते हैं और सामरिया के लोगों पर हाथ रखते हैं, वैसे ही सामरिया के लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। हालेलुया। तब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा। क्या हुआ? जब शिमोन ने, जो जादूगर शिमोन था, जब उसने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उसने क्या किया? पास पतरस और यूहन्ना के पास रुपए लाकर उनसे कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। यानी वो परमेश्वर का जो वरदान था, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा थी, वो मोल खरीदना चाहता था। वो सोचता था जैसे मैं जादू टोना करके पहले लोगों को चकित करता था, अपने आप को बड़ा पुरुष बताता था, अब मैं लोगों को पवित्र आत्मा देकर वही काम करूंगा। हालेलुया। उसके मन में क्या आ गई? एक लालच आ गया और वो सोचने लगा, ये रुपए लो और मुझे जो तुम्हारे पास अधिकार है ना, पतरस और यूहन्ना को अधिकार किसने दिया था? परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया। जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमें मिलता है, वो पैसों से नहीं खरीदा जाता। हालेलुया। ये सब चीजें उसको नहीं पता थी जादूगर शिमोन को, और वो सोचता था जैसे मैं जादू टोना करके लोगों को पहले चकित करता था, जैसे मैं जादू टोना करके लोगों को पहले चकित करता था, अब मैं पवित्र आत्मा मोल लेकर लोगों को जिस पर हाथ रखूं पवित्र आत्मा पाएंगे, लोग फिर मेरे पास आएंगे और मैं लोगों को चकित करूंगा। इसलिए वो पैसे लाकर उनके देता है, किसको? पतरस और यूहन्ना को, और कहता है ये अधिकार मुझे भी दो, जिस किसी पर मैं हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। हालेलुया। जब उसे पता चलता है कि पतरस और यूहन्ना के हाथ रखते पवित्र आत्मा उतरता है, तो वो पैसे लाकर उनसे कहता है कि ये वरदान मुझे भी दे दो कि मैं जिस पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उसे कहा, 13 रुपए तेरे साथ नष्ट हो। हालेलुया। पतरस ने क्या कहा? 13 रुपया, तेरा पैसा जो तू लेकर आया ना, वो तेरे साथ ही नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपए से मोल लेने का विचार किया। हालेलुया। यानी परमेश्वर का जो दान है, परमेश्वर का जो वरदान है, यानी पवित्र आत्मा है, वो हमें पैसों से नहीं मिलता, विश्वास से मिलता है। हालेलुया। किससे मिलता है? विश्वास से। वो परमेश्वर है, वो जिसे चाहे दे सकता है और जिसे चाहे नहीं दे सकता। यानी उसने पवित्र आत्मा को मोल लेने का विचार किया और प्रेरितों के पास लाकर कहा, मुझे ये वरदान दे दो, जितने पैसे चाहिए ले लो। और पतरस ने कहा, तेरे पैसे तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का जो दान है ना, जो परमेश्वर का दान है, जो विश्वास से मिलता, तूने उसे रुपए से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। हालेलुया। पतरस कहता है इस बात में ना तो ये हिस्सा तेरा है, कौन? पवित्र आत्मा, ना हिस्सा तेरा है ना तेरा भाग है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे पवित्र आत्मा नहीं दिया। सामरिया के लोगों पर जैसे ही पतरस यूहन्ना ने हाथ रखा, उन पे पवित्र आत्मा उतरा। क्या उतरा? पवित्र आत्मा उतरा। लेकिन जादूगर शिमोन का मन सही नहीं था। उसने सोचा जैसे मैं जादू टोना करके पहले लोगों को चकित करता था, वैसे ही मैं पवित्र आत्मा मोल ले लूंगा, और मैं पवित्र आत्मा मोल लेकर वैसे जादू टोना करके लोगों को चकित करूंगा। और उसे नहीं पता था परमेश्वर का जो दान है, यानी पवित्र आत्मा है, वो हमें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। हालेलुया। वो कैसे मिलता है? विश्वास से। जब हमारा मन परमेश्वर का सीधा होता है तो हमें पवित्र आत्मा दिया जाता है। और जब पतरस और यूहन्ना ने सामरिया के लोगों पर हाथ रखा, तो उन्होंने सबने पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया। लेकिन जादूगर शिमोन मोल लेने की बात करता, पतरस उससे कहता, 13 रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का जो दान है उसे मोल लेने की बात कही है। ना तो यह हिस्सा तेरा है ना तेरा भाग है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर का साथ सही नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे पवित्र आत्मा नहीं दिया। हालेलुया। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाएगा। हालेलुया।
यानी परमेश्वर का जो दान है, पवित्र आत्मा है, वो हमें पैसों से नहीं मिलता। इसलिए पतरस ने कहा कि अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। हालेलुया। किससे प्रार्थना कर? परमेश्वर से प्रार्थना करे। संभव है कि तेरे मन के विचार क्षमा करेंगे। अगर तेरे मन के विचार परमेश्वर ने क्षमा कर दिए, तेरे पाप परमेश्वर ने क्षमा कर दिए, तो तुझे परमेश्वर पवित्र आत्मा भी दे सकता है। लेकिन यह गलती मत कर तू कि पैसों से ले लो। पैसों से परमेश्वर का वरदान, पैसों से परमेश्वर का दान नहीं मिलता। कैसे मिलता है? विश्वास से मिलता है। जब परमेश्वर तुझे क्षमा करेगा, परमेश्वर से प्रार्थना कर, घुटने टेक कर, मन फिरा। क्या कर? मन फिरा। सबसे बड़ी बात क्या है? मन फिरा। जो तेरे मन में लालच है ना, जो तेरे मन में वो सब चीजें चल रही, उससे तू मन फिरा और परमेश्वर से प्रार्थना कर। अगर परमेश्वर ने तुझे क्षमा कर दिया तो तुझे परमेश्वर पवित्र आत्मा भी दे सकता है। क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सिकड़वाहट और अधर्म से बंधन में पड़ा है। हालेलुया। क्या कहता है पतरस? मैं देख रहा हूं कि तू पित्त सी कड़वाहट, तेरे मन के अंदर क्या कड़वाहट है। हालेलुया। यानी उसके मन के अंदर लालच था शायद, और वो यही सोच रहा था कि मैं जैसे लोगों को पहले चकित करता था वैसे ही अब लोगों को चकित करूंगा। जब उसने पतरस को पत्र के पास आया और उससे कहा पैसे ले लो और मुझे ये वरदान दो। हालेलुया। लेकिन पतरस उससे कहता है तेरा पैसा तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि परमेश्वर का वरदान कभी भी पैसों से नहीं खरीदा जाता। शिमोन उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। हालेलुया। शिमोन क्या कहता है? पतरस से कहता है कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो परमेश्वर से, जो बातें तुमने कही उनसे कोई मुझ पर ना पड़े। अतः वह गवाही देकर प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गया और सामरिया के बहुत से गांव में सुसमाचार सुनाते गए। हालेलुया। क्या हुआ? वो गवाही देकर चले गए और प्रभु का सुसमाचार सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरिया के बहुत से गांव में सुसमाचार सुनाते गए। कौन? पतरस, यूहन्ना, परमेश्वर दास। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इस कहानी से आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला? कि परमेश्वर का जो दान है पवित्र आत्मा, वो हमें पैसों से नहीं मिलता। कैसे मिलता है? जब हम मन फिराते हैं, बुराई से तौबा करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते, जब परमेश्वर हमें क्षमा करता है, हमारे विचारों को क्षमा करता है, तब हमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा दिया जाता है। आज इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो उन मसीह भाई बहन तक शेयर जरूर करना जिनको इस कहानी की बहुत जरूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।